अंग्रेजी भाषा शुरू करने के लिए तो बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय, दादा भाई नौरोजी या फिर गोपाल कृष्ण गोखले रहेगा। क्या कहते हो मेरे प्यारे दोस्तों? इसका राइट आंसर बनेगा, बिल्कुल सही जवाब है राजा राम मोहन राय जी जो थे, इन्होंने मेरे बच्चों पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा शुरू करने के लिए वकालत की थी भैया। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखें भैया, 2022 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र खालिस्तान स्थित होता है। तो कहां पर स्थित होता है मेरे भाइयों? तो ये दर्पण के नीचे, दर्पण के पीछे, दर्पण के ऊपर या फिर दर्पण के सामने। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, अरे मेरे स्टूडेंट्स, मेरे मुन्ना, मेरे बच्चा पार्टी, तो राइट आंसर बनेगा दर्पण के सामने बनता है भैया। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर होगा अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र खालिस्तान क्या होता है? दर्पण के सामने। दर्पण की बात कर रहा है, दो दर्पण होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, सबसे ज्यादा बात होती है। दर्पण का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f = 1/v प्लस में 1/u। और जो लेंस होता है, लेंस में क्या लग जाता है? यहाँ पर आपका माइनस लग जाता है। देखिए गुरुत्व जी के कारण त्वरण जो है वो क्या होता है? g/m/r² या फिर g/m/r। तो मेरे बच्चों आपने देखा होगा, मैंने आपको दो मास के बारे में बताया होगा, कभी m1 और m2 होता है, ये बीच में क्या होती है, यहां से लेकर यहां तक क्या होती है? एक रेडियस होती है r। तो बच्चा फॉर्मूला बनता है f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका? m1 m2 का। और दोस्तों f जो होता है, फोर्स जो होता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के स्क्वायर का। इन दोनों को मिलाएं तो f = g कांस्टेंट वैल्यू होती है m1 m2 अपॉन में क्या होता है? r का स्क्वायर। तो मेरे भैया यहाँ पर दो तो नहीं कह रहा है, ये एक की बात कर रहा है। तो मेरे बच्चा एक की बात कर रहा है, तो एक मास है, तो भैया इनको हटा दो, एक r को हटा दो, एक m को हटा दो, तो क्या बन जाएगा? gm/r हो जाएगा। तो राइट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का डी। जो भी मेरा प्यारा दोस्त जवाब दे रहा है, राइट आंसर बनेगा क्वेश्चन का डी। अगला क्वेश्चन देख लो भैया, कहता है जब साइकिल चलाते समय ऊर्जा का किस प्रकार रूपांतरण होता है? कौन सी ऊर्जा कहां पर कन्वर्ट हो रही है? देखिए स्थिर ऊर्जा पेशी ऊर्जा में रूपांतरित। मेरे बच्चा स्थिर ऊर्जा तो होती नहीं है भैया, कि भैया कि उस मनुष्य के अंदर स्थिर ऊर्जा है, नहीं भैया ये नहीं होगा। देखिएगा यहाँ कह रहा है रासायनिक ऊर्जा पेशी ऊर्जा में और फिर गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होती है। रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक कहीं नहीं होता, केमिकल एनर्जी कहाँ लग रही है भैया? कुछ नहीं है। साइकिल चलाते समय यंत्र हम कह सकते थे, परंतु देखिए ये रासायनिक ऊर्जा पेशीय ऊर्जा में और फिर गतिज ऊर्जा में, ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि आपने खाना